हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे कुमार एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 बायोलॉजी और इस टॉपिक में वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं डीएनए के बारे में जानेंगे और डीएनए क्या होता है और इसके डीएनए का हम कुंडली खोलने वाले हैं। कुंडली खोल दे तो आप देख लीजिए वीडियो को और कुंडली खुल जाएगा। और क्या होता है विस्तृत से जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में जानेंगे और एक ही टॉपिक को जब बढ़िया से जानेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से जानते हैं डीएनए। ये डीएनए क्या होता है? प्राकृतिक, देखिए डीएनए प्रतिक्रिया का प्रजनन क्या महत्व है, ये कह रहा है कि डीएनए की जो प्रजनन होता है इसमें क्या प्रतिक्रिया देता है और इस प्रजनन में क्या महत्व देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा कि प्रजनन में डीएनए प्रकृति से रिपब्लिकेशन प्राणी के प्रवेश के बहुत आवश्यक है। यह स्पीसीज में पाई जाने वाली विशेष विशेषताओं के अस्तित्व में बनाकर रखने में सहायक है। डीएनए में विभिन्नता बहुत के अस्तित्व से बनाकर देखा जाता है। अब डीएनए की विविधता जो होता है बहुत धीमी गति से उत्पन्न होती है। इसमें नई विभिन्नता के साथ साथ पुरानी पीढ़ियां विभिन्न गृहियों में रहती है। अब डीएनए से क्या होगा, आपका जो वंशज जो होंगे, आपके जो पुराने जो बात जो होती है दादा परदादा नादा, ये पीढ़ी के बारे में भी आपको पता करके बता सकता है कि आप कौन से पीढ़ी के हैं। आपका जो डीएनए जो होगा खून से आपको जांच दिया जाएगा कि आपके पूर्वज क्या थे। ठीक है, तो इससे भी आपका डीएनए से आपको पता चल जाता है कि आपका डीएनए क्या है, आपके दादे परदादे कैसे थे, उनका रवैया या क्या था, इस सब के बारे में डीएनए से आपको पता चल जाता है। और इसीलिए समपृष्ठि में दो जीवों विभिन्न के पैटर्न में काफी अलग होते हैं। इनके द्वारा दो या अधिक एकल जीवों का उत्पन्न में नए संयोजक उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इन प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं और इसमें दो तरह का जीव आएगा जो कि आपको आनुवंशिकता की ओर लेकर चलता है, फिर आगे पीढ़ी दर बढ़ाते रहता है। डीएनए की प्रकृति पीढ़ी तक गुणों को आगे लेकर चलती है। इसके शारीरिक डिजाइन में समानता बनी रहती है, पर नई विभिन्नताओं के कारण इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। बात बोले तो आनुवंशिकता, अगर किसी के पिताजी अगर नटे हैं, ठीक है, और माताजी लंबी है, तो इसमें जो उसका जो बच्चा हो जाएगा, बच्चा वो आनुवंशिकता डीएनए पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि वो माता की तरह लंबी भी हो सकता है कि पिता की तरह नाटा भी हो, और ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी मैंने भी ऐसा महसूस किया और ऐसा देखा कि किसी के पिता अगर लंबे हैं और किसी की माँ नाटी है, तो उसका जो बच्चा होगा वो दोनों पर जाएगा। या हो सकता है कि वो पिता की तरह लंबा भी हो जाए, या हो सकता है कि माता अगर नाटी है तो नाटा भी हो जाए। ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ कि अगर दो स्थिति होती है, अगर किसी के पिता अगर नाटे हैं, माता उसकी लंबी है और उसके दो संतान हो, तो हो सकता है कि एक संतान माता की तरह लंबा हो जाएगा और एक संतान जो है पिता की तरह नाटे हो जाएंगे। काला वेशभूषा सभी वो डीएनए अपने माता पिता पर ही निर्भर करते हैं। अगर पिता काले हैं तो बेटा भी काला होगा। अगर काला नहीं निकला, पापा गोरा नहीं है, पापा काला है, बेटा हो गया गोरका, तो समझ लीजिएगा दाल भी कुछ काला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनसे परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। अब जिसके पिताजी अगर लंबे हैं, उसका बेटा नाटा हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो नाटा होगा। हो सकता है कि उसकी आगे अगर शादी हो गई कोई लंबी लड़की से, तो उसका जो बच्चा हो सकता है कि वो अपने पर जाकर माँ की तरह लंबा भी हो जाएगा। तो ये आनुवंशिकता जो होता है, डिजाइन इसका कार्य ये बनते भी रहता है, यानी कि वो चेंज होते रहता है, एक जैसा नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें प्राणी का अस्तित्व बना रहता है। डीएनए आनुवंशिकता गुणों का संदेश है कि जो जन्म से संतान का प्राप्त होता है उसके केंद्र प्रोटीन संश्लेषण की सूचना विद्यमान होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण बच्चे को जो गुणवत्ता होता है उसमें वह मौजूद रहता है और उसमें आपको देखने को मिल जाता है। सूचना के बदल जाने पर प्रोटीन भी बदल जाती है, जिस कारण शरीर अधिकतम में भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। अब प्रोटीन देखिए मेन कारण प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन बोले तो बच्चे को हाइट अच्छे देखभाल के लिए आप फल खा सकते हैं, हरा सब्जी खा सकते हैं। अगर आपकी गर्भाशय के दौरान अगर बच्चे को में अगर ये सब प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो उसका विकसित नहीं हो पाता है। फिर हो सकता है कि उसको जन्म के बाद अगर उस तरह का प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो बच्चों को ये भी समस्या होती है, उसको इस समस्या से झेलना पड़ता है। दैट्स क्लियर। चलिए अगला है कि डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकाओं की रचना का सृजन भी होता है। जैव संक्रमण प्रक्रिया के कारण डीएनए के प्रकृति में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, मतलब कुछ अलग अलग हो जाता है। ये रासायनिक, अब क्या बोला, जैव रासायनिक प्रक्रिया के कारण। जैव रासायनिक जैसे कि खान पान में दिक्कत, तो जैव रासायनिक जो होता है बाहर से जो केमिकल युक्त होता है उससे भी प्रभावित होता है और नेचुरली होता है। तो बच्चा को जिस नेचुरल से नहीं ढालिएगा ना, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसका हाइट ग्रोथ जो होता है माँ के बाद अब आपका नेचुरली होता है। आप उसका कैसा खान पान है, कैसा खान पान देते हैं, वो किस तरह का खान पान खा रहा है,
तो उसपे भी हाइट, वेट, वजन, इस सभी चीज निर्भर होता है। अगर बच्चा को 5 से 6 साल की अवस्था में उसे अच्छे प्रोटीन नहीं दिया जाए, 10 साल की अवस्था में अगर अच्छे प्रोटीन नहीं दिया जाए तो बच्चा का हाइट नहीं बढ़ पाता। इसलिए जरूरी होता है कि 5 साल तक बच्चा को जो हो ना बढ़िया से प्रोटीन आहार दिया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नटहीन हो जाते हैं, उनका जो विकसित नहीं होता, या तो पेट से उसको गर्भाशय के दौरान से उसको सही से प्रोटीन नहीं मिल पाता, या वो बाहर आता है उसके बाद भी उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो उसका हाइट नहीं बढ़ पाता है। तो ये सभी जो अनुवंशिकता होता है और इसके अनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, और कुछ जो होता है जैव रासायनिक प्रक्रिया के कारण भी डीएनए की प्रविष्टि उत्पन्न हो जाती है। ठीक, पहले बच्चों समझ में आ गया डीएनए की कुंडली क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में आपको एक पैसा भी नहीं लगता है, बस एक सिर्फ टच करना रहता है। तो चलिए पहले बच्चों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, फिर आते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।